हेलो फ्रेंड्स, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारत का इतिहास सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? आंसर है बी 712 ईस्वी में। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय 712 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन किसने किया था? आंसर है बी राजाजी ने। दोस्तों, दक्षिण भारत में डांडी मार्च का संचालन राजाजी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आंसर है ए आबू पर्वत में। दोस्तों, दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? आंसर है डी गुलबदन बेगम ने। दोस्तों, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आंसर है सी सांची में। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? आंसर है सी उतबी। दोस्तों, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतबी था। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? आंसर है सी अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अमीर खुसरो का दरबारी कवि अलाउद्दीन खिलजी था। हमारा अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है? आंसर है ए हर्षवर्धन को। दोस्तों, हर्षवर्धन को तृतीय अशोक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? आंसर है ए चंदेल ने। दोस्तों, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन था? आंसर है ए सातवाहन वंश। दोस्तों, सातवाहन वंश सबसे पुराना राजवंश था। हमारा अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया था? आंसर है डी आर्यभट्ट ने। दोस्तों, शून्य का आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। इसीलिए आर्यभट्ट को गणित के जनक भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आंसर है डी नरसिंह देव ने। दोस्तों, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? आंसर है बी गणित से। दोस्तों, लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। दोस्तों, लीलावती पुस्तक में गणित का अध्ययन किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है बी पूर्वी गंग ने। दोस्तों, कोणार्क मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग ने कराया था। दोस्तों, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का वारंगल के दो राजकुमारों ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? आंसर है ए विजयनगर। दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण किसने कराया था? आंसर है सी राणा कुंभा ने। दोस्तों, विजय स्तंभ चित्तौड़ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर है सी सासाराम में। दोस्तों, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्के किसने शुरू किए थे? आंसर है सी शेरशाह ने। दोस्तों, चांदी के सिक्के सबसे पहले शेरशाह ने शुरू किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही स्वीकार किया था? आंसर है सी बीरबल राजा ने। दोस्तों, बीरबल राजा ने दीन इलाही स्वीकार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मीराबाई किसके समकालीन थी? आंसर है सी चैतन्य महाप्रभु के। दोस्तों, मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी।
हमारा अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? आंसर है डी, नृत्य से। दोस्तों, बिस्मिल्लाह खान नृत्य से संबंधित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? आंसर है सी, ऋग्वेद से। दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। दोस्तों, गायत्री मंत्र को सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था? आंसर है बी, लोथल। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। हमारा अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है बी, कुशीनगर में। दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? आंसर है डी, पूर्व आर्य काल से। दोस्तों, मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आंसर है सी, वीणा। दोस्तों, वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है? आंसर है बी, केवल्य। दोस्तों, जैन धर्म में पूर्व ज्ञान के लिए केवल्य शब्द की प्रयोग हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किनके किनके मध्य हुआ था? आंसर है सी, अंग्रेज और बंगाल के नवाब। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेज और बंगाल के नवाब के मध्य हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर है बी, राजा राम मोहन ने। दोस्तों, ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आंसर है ए, मुंडको उपनिषद से। दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा।